महाबंध हठ योग में महर्षि गहरन ने महाबंध की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। महाबंध परो बंधो जरा मरण विनाशन है प्रसादादस्य बंधस्य साधयेत सर्वांचितम। अर्थात सभी मुद्राओं में महाबंध मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, जरा मरण नाशक है तथा जिसने इस बंध का प्रसाद प्राप्त कर लिया उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। महाबंध को त्रिबंध भी कहते हैं क्योंकि इसमें जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध तीनों का सम्मिश्रण है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना चाहिए। ये सबसे अच्छा सिद्धासन में लगता है। सिद्धासन की मैं विधि बताता हूँ। दंडासन में बैठ जाएं, बाएं पांव को फोल्ड करके सीवनी नाड़ी को दबाएं, दाहिने टखने को बाएं टखने के ऊपर एड़ी पर एड़ी, दाहिने पांव का अंगूठा और पहली अंगुली जंघा और पिंडली के बीच में, इसी तरह से बाएं पांव का अंगूठा और अंगुली दाहिने पांव के गैस के बीच में से बाहर निकले। चाहे तो शरीर को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें मूलबंध बहुत अच्छा लगता है, इसलिए महाबंध भी स्वतः ही अच्छा लग जाता है। हम इसकी सावधानियों की बात कर लेते हैं, फिर अभ्यास करेंगे। महाबंध हमेशा खाली पेट ही लगाना चाहिए। जिनको हर्निया, आंतों के घाव, हृदय विकार, अस्थमा और बीपी की शिकायत है वह इस अभ्यास को नहीं करें तथा गर्भावस्था में भी यह अभ्यास वर्जित है। जिन्हें एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो भी इस अभ्यास को नहीं करें। सबसे पहले नासिका से पूरा गहरा श्वास भरना है, मुंह से बाहर निकालना है और एक क्रम होता है इसको लगाने का। सबसे पहले हम जालंधर बंध लगाएंगे, फिर उड्डयन बंध, फिर मूल बंध। जालंधर बंध लगाने में अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जब जालंधर बंध के लिए कहते हैं तो गर्दन को बहुत आगे ले जाके और फिर लगाते हैं। जबकि सही तरीका यह है कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे और इसी जगह जालंधर बंध लगाना चाहिए। जब गर्दन सीधी रहती है तो 12 पाउंड का भार पड़ता है। जब 1 इंच आगे होती है तो 10 पाउंड अतिरिक्त भार पड़ता है। फिर 1 इंच आगे झुकती है तो 10 पाउंड का अतिरिक्त भार पड़ता जाता है। इसलिए जब स्ट्रेट रहे और यहीं पर इसको चिन से लगाएं। अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, नासिका से गहरा श्वास लिया, जब बंध को छोड़ते हैं तब सबसे पहले मूलाधार चक्र को ढीला करते हैं, फिर उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध को हटाते हैं। यह महाबंध बहिर्कुंभक की अवस्था में होता है। जब महाबंध लग जाता है तब मन में मानसिक रूप से उच्चारण करना चाहिए। मूलाधार चक्र नमो नमः, मणिपुर चक्र नमो नमः, विशुद्धि चक्र नमो नमः।
इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। महाबंध का अभ्यास तब ही करना चाहिए जब तीनों बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध का अभ्यास अच्छा हो जाए। इसके लाभ: महाबंध से इंद्रियां परिशुद्ध, आंतरिक अंगों की गंदगी दूर, नाड़ियों का मल शुद्ध, ध्यान लगाना सुगम, ग्रंथियों का खुलना, चक्रों में प्राण प्रवाह का रुकना, कुंडलिनी जागरण में सहायक, अंतःस्रावी तंत्र व्यवस्थित, कोशिकाओं का क्षय व वार्धक्य का रुकना, उन्हें नवजीवन मिलना, क्रोध का शमन, परम पुरुषार्थ अर्थात कैवल्य की प्राप्ति। यह बंध कालजयी है। इससे वासनाएं नियंत्रित, मलमूत्र, धातु रोग का निवारण, भावनाएं नियंत्रित, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव व पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। यह महाबंध कालपाश रूपी महाबंधन को काटने में समर्थ है। तीनों नाड़ियों का संगम हो, मन केदार में पहुंचता है, महाकाश में पहुंचता है। इसकी व्याख्या: यह सत्य है कि तीनों ग्रंथियों से आबद्ध आत्मा को जीवधारी प्राण कहा गया है, जो भवबंधनों में बंधा है। योग साधना में भवबंधनों में जकड़ने वाली तीनों ग्रंथियों को खोलने के 3 साधन बताए गए हैं। ये है ब्रह्म ग्रंथि के लिए मूल बंध, विष्णु ग्रंथि के लिए उड्डयन बंध तथा रुद्र ग्रंथि के लिए जालंधर बंध। तीनों को एक साथ लगाने की त्रिबंध मुद्रा ही महाबंध मुद्रा कहलाती है। इस महाबंध मुद्रा को सैकड़ों आसनों और प्राणायाम से ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना है। अब तक करीब 500 मुद्राओं की खोज हुई है। उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। प्राणमय कोश की साधना में बंधों का प्रमुख स्थान है। इनके अभ्यास से आंतरिक अवयवों को प्राणवायु द्वारा कस के बांध लिया जाता है, जिससे ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है। आसन प्राणायाम के पश्चात महाबंध मुद्रा का अभ्यास करना उचित है, क्योंकि योगिक क्रियाओं से जनरेट ऊर्जा को शरीर में उसी तरह से संचय करती है जैसे बैंक में धन जमा कराते हैं। शास्त्र कहते हैं तीनों बंधों के अभ्यास से शरीर के 16 आधार बंद हो जाते हैं। ये 16 आधार 16 सक्रिय अंग हैं, जो पैर के अंगूठे से लेकर ब्रह्मरंध्र तक फैले हैं। इससे चेतना के बाहरी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, वह पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाती है और स्वस्फूर्त रूप से ध्यान लग जाता है। प्राणी की चेतना जन्म मृत्यु, शोक हर्ष, अभिश्वसन अपश्वसन के 2 ध्रुवों के मध्य निरुद्ध हो जाती है और आध्यात्म की खिड़कियां खुलने लगती है। ध्यान सुगम हो जाता है। प्राण सुषुम्ना में संपीड़ित होता है, ऊर्जा उद्दीप्त होती है और जब बंध छोड़ते हैं तो यह प्राण संपूर्ण शरीर में संप्रवाहित होता है।